चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। इंतजार खत्म, इस राज्य को मिलने जा रही एक और वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का जाल देश भर में फैलता जा रहा है और यातायात में लोगों की सहूलियत भी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। जी हां, रेल मंत्रालय ने बेंगलुरु और कलबुर्गी के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने को लेकर मंजूरी दे दी है। कलबुर्गी से सांसद उमेश जाधव ने इसे लेकर अधिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस को 12 मार्च को हरी झंडी दिखाई जाएगी। एक्स पर जाधव ने पोस्ट किया, कलबुर्गी से बेंगलुरु के लिए वंदे भारत ट्रेन कलबुर्गी रेलवे स्टेशन पर 12 मार्च को इसका उद्घाटन होगा। बिहार में होगी महाराष्ट्र फॉर्मूला, भाजपा के आगे करना होगा नीतीश कुमार को त्याग। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान किया था। इस लिस्ट में यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, बंगाल, हरियाणा समेत 10 राज्यों के उम्मीदवार शामिल थे, लेकिन अब तक महाराष्ट्र और बिहार की सीटों पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में भाजपा की एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ खींचतान चल रही है। वहां भाजपा ने दोनों सहयोगियों को मिलाकर 13 सीट का ऑफर दिया और खुद 48 में से 35 पर लड़ने की तैयारी कर रही है। भाजपा ने तर्क दिया है कि एकनाथ शिंदे को हमने कम विधायकों के बाद भी सीएम बनाया है। संसद में केजरीवाल, दिल्ली होगी खुशहाल। लोकसभा चुनाव के लिए एएपी का नया नारा। आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए शुक्रवार को राजधानी दिल्ली से अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज यहां एक बड़ी जनसभा कर आप के घोषित उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नया नारा संसद में केजरीवाल, दिल्ली होगी खुशहाल जारी कर दिया है। आपने चुनावी कैंपेन के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें मौजूदा सांसदों को हटाने के भाजपा के फैसले को उजागर करना भी शामिल है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम। वायनाड से लड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में राहुल गांधी व छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल जैसे बड़े नाम भी शामिल है। राहुल गांधी को वायनाड व भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया है। एलएसी के पास सेला सुरंग बनकर तैयार, अब तुरंत हथियार लेकर पहुंच जाएंगे जवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वहां सेला सुरंग सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम कामेंग जिले के बैसाखी में आयोजित समारोह में सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सेला सुरंग से चीन की सीमा से लगे तवांग तक हर मौसम में कनेक्टिविटी सुविधा मिलेगी। एक अधिकारी ने बताया 13,000 फुट की ऊंचाई पर सेला सुरंग स्थित है। इसके चालू जाने से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी सुविधा मिलेगी। सेला सुरंग वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। यही वजह है कि यह सुरंग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के इको पर्यटन स्थलों पर भी परोसी जाएगी शराब। 50,000 रुपए में लाइसेंस देगी सरकार। मध्य प्रदेश के इको पर्यटन स्थलों पर भी शराब परोसी जाएगी। इसके लिए महज 50,000 रुपए वार्षिक फीस पर शराब का लाइसेंस दिया जाएगा। यह लाइसेंस पर्यटकों के ठहरने के लिए बनाई गई अस्थायी संरचनाओं जैसे टेंट के लिए भी मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे इन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा। इको पर्यटन बोर्ड के मध्य प्रदेश में 291 से अधिक इको पर्यटन स्थल हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर शराब की उपलब्धता कराई जाती है। शेष अन्य इको पर्यटन स्थलों पर भी इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में फैक्ट चेकिंग का प्रशिक्षण आयोजित। वरिष्ठ नागरिकों को बताएं एआई के नुकसान। मध्य प्रदेश के भोपाल में जागरण न्यू मीडिया के फैक्ट चेकिंग विंग विश्वास न्यूज के फैक्ट चेकर्स ने सच के साथ ही सीनियर्स कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल सेफ्टी, वोटर जागरूकता और डीप फेक से बचने के तरीके सिखाए। इसका आयोजन भोपाल के माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के एमपी नगर स्थित पुराने परिसर में हुआ। डिप्टी एडिटर देविका मेहता ने सेमिनार में कहा कि आपके पास किसी भी तरह का मैसेज आए तो उसका सोर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होने पर आप उस जानकारी की सच्चाई का पता लगा सकते हैं।
12 मार्च तक इन राज्यों में हो सकती है बारिश व बर्फबारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते ही 11-13 मार्च तक पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है। इसके अलावा देश के कुछ मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। IMD के मुताबिक 2 पश्चिमी विक्षोभ 10 मार्च और 12 मार्च को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकते हैं। इसका प्रभाव जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्चिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो सकता है और इस कारण इन क्षेत्रों में 10 से 12 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी की संभावना है। किसान महासम्मेलन में 1.5 लाख से ज्यादा किसान होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में 9 मार्च को होने जा रहे किसान महासम्मेलन में 1.5 लाख से अधिक किसान जुटेंगे। भाजपा किसान मोर्चा रायपुर व भाजपा ग्रामीण के एकात्म परिसर में हुई बैठक में 3 विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों और बूथ के प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्याम नारंग ने कहा कि राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक में हमें कार्यक्रम मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीत कर देने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। वर्कशॉप के पीछे पड़े कबाड़, टायर व केबल के रबर में लगी आग। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोरबा क्षेत्र के सेंट्रल वर्कशॉप व स्टोर के पीछे से उठते काले धुआं से क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गई। सूचना पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग कब और कैसे लगी है इसका कारण पता नहीं चल सका है। विद्यार्थियों के स्कूल आवागमन के लिए SICL प्रबंधन द्वारा बस संचालित किया गया है। इसके लिए पृथक से 90 नाम से वर्कशॉप बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल वर्कशॉप है जहां वाहनों की मरम्मत होती है।